हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए, मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड हम्बल आल्सो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए नोट ओनली के साथ ठीक है बट आल्सो का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड हम्बल आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए इसका जो है स्पेलिंग होगा SUSPURIOUS। ठीक है, क्या होगा SPURIOUS। इसका मतलब क्या होता है, झूठ। ठीक है, क्या होता है, झूठा। क्या होता है, तो झूठा। इसका राइट स्पेलिंग होगा SPURIOUS। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए तीसरा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक डॉट 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 आई फॉरगॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी। तो 3 का होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिया गया है, तो यहाँ पे होगा ऑप्स। ठीक है, आई फॉरगॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी। ठीक है, अब देखिए आह मतलब होता है अफसोस व्यक्त करने के लिए। ठीक है, और OUCH जब कष्ट दुख ठीक है होने पर व्यक्ति के लिए। ठीक है, और OOPS ये जो है अपनी गलतियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज डॉट डॉट टू 6 months ऑफ जो है इम्प्रेशनमेंट फॉर स्टिलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 4 का हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए है कि जेल। ठीक है, जेल मृत्यु दंड अथवा अन्य कोई सजा देने के लिए यहाँ पे सेंटेंस जो है यहाँ पे सेंटेंस शब्द का प्रयोग जो है वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, तो वर्ब के रूप में होता है। यहाँ पे है CONVINCD। इसका अर्थ होता है आपको आश्वस्त किया। ठीक है, आश्वस्त किया। ठीक है, तो इस अर्थ में। और उसके बाद देखिए कॉन्फॉर्म मतलब होता है नियम कानून के। ठीक है, समस्त नियम कानून के समस्त चलने या कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फॉलो स्वीट। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी टू डू एज अदर्स हैव डन। ठीक है, फॉलो स्वीट मतलब होता है ठीक वही कार्य को करना जो दूसरे लोग कर चुके हैं। ठीक है, यानी टू डू एज अदर्स हैव डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता लैक ऑफ फीलिंग। तो 6 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, लैक ऑफ फीलिंग यानी भावनाओं की कमी, उदासीनता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है TELEPATHY। टेलीपैथी मतलब होता दूर संवेदन। ठीक है, उसके बाद ये सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मदर वॉज टायर्ड डॉट डॉट सी स्टेड अप ऑल नाइट। तो 7 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दिए गए वो विकल्प में अपोजिट बातों को सिर्फ येट ही जो है जोड़ेगा। तो होगा मदर वॉज टायर्ड येट ही स्टेड अप ऑल नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिंडर। HINDER। तो हिंडर का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए हिंडर का जो अपोजिट होगा यहाँ पे 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा, हेल्प। हिंडर वर्ब है, इसका अर्थ होता है रोकना।
ठीक है, रोकना या फिर बाधा डालना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्प हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा, एड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण, तो 9 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है, तो र। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है थ। देखिए थ, घ और फ, यह महाप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है कि आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है। ठीक है, तो यह जो किस प्रकार का वाक्य है, 10 का ए ऑप्शन, विषम्यवाचक वाक्य। ठीक है, तो आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह विषम्यवाचक जो वाक्य का उदाहरण है। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, ठीक है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट कहता सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 11 का सी, विकास। तो देखिए सही वर्तनी वाला शब्द विकास है, विकास का पर्यायवाची होता है उत्कर्ष, प्रगति, ठीक है, वृद्धि आदि। शांति का विलोम, 12 का होगा बी ऑप्शन, युद्ध। नेक्स्ट फिर है 13 नंबर, कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है, 13 का डी ऑप्शन। तो देखिए हवा का पर्यायवाची है समीर, अनिल। हवा का अन्य पर्यायवाची शब्द है पवन, बात, बयार, समीर आदि। 14 नंबर है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह जो है किस प्रकार का समास कहलाता है, 14 का बी ऑप्शन, यानी कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखिए जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। त्रिलोक ठीक है, त्रिलोक चौमास द्विगु समास का उदाहरण है। यथाशक्ति अविभाव समास का उदाहरण है, यथाशक्ति। और नीलकंठ यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, नीलकंठ। 15 नंबर देखिए, कहता संस्कृत जो है किस परिवार की भाषा है, तो 15 का बी आर्य। तो देखिए संस्कृत जो है आर्य जो है परिवार की भाषा है, गोढ़ी। ठीक है, उसके बाद है गौरी, गुडुक द्रविड़ परिवार की भाषा है। 16 है कि कौन सा जो है शब्द उत्थान का विपरीतार्थक शब्द है, उत्थान। तो 16 का होगा ए ऑप्शन, पतन। तो देखिए उत्थान का विपरीतार्थक शब्द पतन होगा। देखिए उदय का विपरीतार्थक शब्द अस्त होता है। 17 नंबर देखिए, 17 की यदि बात करें तो कहता है हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, 17 का बी ऑप्शन, संबोधन कारक। ठीक है, तो इस वाक्य में जो है संबोधन कारक है। बच्चों को खिलौने दो, ठीक है, बच्चों को खिलौने दो, यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। पेड़ पर बंदर बैठा है, यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो यह अपादान कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन, परिमाणवाचक। तो उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कहता है कि यह पुस्तक पुष्पा को तत्काल दे दो, दे आओ, इस वाक्य में तत्काल कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कमीज अचानक फट गई, इस वाक्य में अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर 19 है कि मात्रा, ठीक है, मात्राज्ञ का सही संधि विच्छेद, 19 का होगा बी। ठीक है, 19 का होगा मात्र जोर आज्ञा। ठीक है, तो मात्राज्ञ का संधि विच्छेद होगा मात्र जोर आज्ञा। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 20 है कि करुण रस का स्थायी भाव, तो ए ऑप्शन, शोक। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। भयानक रस का स्थायी भाव जो है भय। शांति रस का स्थायी भाव जो है निर्वोध। ठीक है, निर्विद। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दिन में सोएगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, 21 का ए, यानी सामान्य भविष्य। तो वह दिन में सोएगा, ठीक है, यह जो है क्रिया सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है, 22 का बी, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट
कहता कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन। तो देखिए हनुमान का पर्यायवाची शब्द अग्रे नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द है महावीर, हरीश, मारुति, पवनसुत, मारुति नंदन, बजरंग। नेक्स्ट है अतियोक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बी ऑप्शन अति। अतियोक्ति शब्द में अति उपसर्ग है, अति प्लस उक्ति यानी अतियोक्ति। ठीक है, अतियोक्ति में यन संधि है। नेक्स्ट है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक 25 का सी संप्रदान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। ठीक है, कारक और विभक्ति देखिए, कारक और विभक्ति बोधक चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या करण के द्वारा, ठीक है, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अरे अहो। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, तो ए ऑप्शन। तो देखिए अल्प विराम चिन्ह जो है इस तरह से होता है। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह जो है आपको इस तरह से। उसके बाद है अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह ये है अर्ध विराम चिन्ह। और अल्प विराम जो है आपको ये है अल्प विराम। और उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक इस तरह से होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक। और उसके बाद है आपको विस्मयादि बोधक, ये होता है आपको विस्मयादि बोधक। ठीक है, उसके बाद है आपको विवरण जो होता है इस तरह से होता है, विवरण, विवरण। योजक विराम जो है, योजक विराम इस तरह से। और त्रुटि जो है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 27 की यदि बात करें तो 27 है, कहता री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए री की मात्रा र व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है। व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के निर्मित जो है निमित्त उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं और उस समय स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बी ऑप्शन रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। समुद्र का अन्य पर्यायवाची शब्द है सागर, जलधाम, जलधि, ठीक है, निर्निधि, उद्धि, अवधि आदि। ठीक है, मकर का जो है मकरंद का पर्यायवाची है शहद, रस, पुष्परस, ठीक है, आशव, मधु आदि। वनिता का पर्यायवाची शब्द है दारा, ठीक है, जोरू, वामांगिनी, कल्लद, फिर है प्राण प्रिया, गृहलक्ष्मी, संगिनी, सहचरी, बेगम, पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। 29 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। तो नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, ठीक है, तो क्रमशः सही पर्यायवाची होगा। नदी का होगा तरंगिनी, समुद्र का होगा रत्नाकर, तालाब का होगा जलाशय, गंगा का होगा जाह्नवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि श्रोता के लिए जो है किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 30 का होगा बी ऑप्शन, यानी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष जो है वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 जो है उपभेद है। एक तो उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष लेखक या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जिससे वक्ता कहता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो जिसे वक्ता कहता हो या बात करता हो उसे, जैसे तुम, आप। ठीक है, अन्य पुरुष तो जिसके संबंध में बात कही गई, जैसे वह, वे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।